दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ में नहीं साथी मेरी ननन की यादें इतनी जल्दी धुंधली हो जाए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रश्मि के जाने के बाद घर कितना सुना सुना लगता है। उसके रहने से घर में चहल पहल रहती थी, पर अब तो मेरी कौन सी चीज कहाँ रहती है, कब कौन सी दवाई लेनी है और उत्सव में मुझे कौन सी साड़ी पहननी है, इन सभी चीजों का मेरी बेटी रश्मि ख्याल रखती थी। सब कहते हैं माँ बाप के चले जाने से बच्चे अनाथ हो जाते, पर यहाँ उसके जाने से मानो में अनाथ हो गई। सुधा जी अपने पति कौशल जी से कहती हैं। कौशल जी बोले, सुधा कौन सी बेटी माँ बाप के पास हमेशा रहती है, एक ना दिन उसे विदा होकर अपने ससुराल जाना ही होता है। जैसे तुम इस घर में आई वैसे ही तुम्हारी बेटी अपने घर गई, और फिर तुम ये क्यों भूल जाती हो कि तुम भी किसी की बेटी को विदा करवा कर लाई हो, तो एक बेटी को विदा की हो। अगर मानो तो बहू भी तो बेटी के समान होती है। सुधा बोली, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, कोई बहू बेटी नहीं बन सकती, क्योंकि अपनी माँ तो अपनी ही होती है। जितना वह अपनी माँ के लिए दर्द महसूस करती होगी, क्या मेरे लिए वह दर्द महसूस कर पाएगी? मुझे नहीं लगता कि आपकी बहू अपनी माँ की जगह मुझे दे पाएगी। इतना कहकर वह उदास होकर लेट गई। कौशल जी बोले, सुधा बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, कोई भी लड़की बुरी नहीं होती। हालात ऐसे हो जाते हैं कि सबकी नजरों में वह बुरी बहू बन जाती है, वरना अगर सास माँ जैसा प्यार दे तो बुरी से बुरी बहू भी बेटी का रूप ले लेती है। एक बार कोशिश करके देखो, शायद तुम्हें बेटी की कमी महसूस ना हो, क्योंकि रश्मि के जाने के बाद अब इस घर में निया बहुत ही तो रह गई है। बेटी के विदा होने के बाद माँ बाप का मन और शरीर दोनों थक जाता है। सुधा जी और कौशल जी इतने थक गए थे कि वह सो गए। इधर नेहा सबके जाने के पूरे पूरे घर को ठीक कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वह सुधा जी के सभी चीजों को व्यवस्थित ढंग से रखी। फिर धीरे से सुधा जी के पैरों में तेल की मालिश की और उन्हें कंबल से ढककर अपने कमरे में चली गई थी, और उन्हें पता भी नहीं चला। जैसे ही नेहा कमरे में गई, उसका पति मानव बोला, आ गई माँ की सभी चीजों को ठीक से रखकर, तुमसे भी रहा नहीं जाता है। नेहा बोली, मम्मी जी को आदत है सुबह जगते ही गैस वाली दवाई लेने की और अपना कमरा व्यवस्थित देखने की, अब कब तक तो रश्मि दीदी सब कुछ उनका संभालती थी। अब वह तो गई ससुराल में नहीं साथी। उनके जाने के बाद मम्मी जी को उनकी कमी खले। मानव बोला, तुम जानती हो तुम कितना भी कर लो, मम्मी की बेटी नहीं बन पाओगी, क्योंकि वह बहू को बेटी बनाना ही नहीं चाहती। नेहा बोली, मानव बाबू, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा कि मम्मी जी अगर मुझे बेटी बना ले तो आपसे ज्यादा मुझे प्यार करेगी? मानव बोला, तुम्हारी हिम्मत को दाद देता हूँ, अब थोड़ा आराम कर लो, कल से तुम्हारा काम और बढ़ जाएगा। इतना कहकर दोनों सो गए। अगले दिन सुधा जी अपने वक्त पर जगी तो देखा उनके बिस्तर के बंगल में सभी चीजें व्यवस्थित रखी गई हैं। सुधा जी बोली, लगता है रश्मि जाने से पहले मेरी सारी चीजों को व्यवस्थित करके गई है। कौशल बाबू मुस्कुराते हुए बोले, नींद से जागो सुधा, रश्मि कल अपने ससुराल चली गई, ये सारी चीजें तुम्हारी बहू ने तुम्हारे लिए व्यवस्थित की है, कभी ख्यालों में ही उसे याद कर लिया करो। इतना कहकर कौशल बाबू चले गए। कौशल जी बाहर निकल कर बोले, अरे बहू, सब कोई थक कर शुरू हो गए, पर तुम्हारी फुर्ती अभी भी
बरकरार है। कल रात सोई थी कि नहीं, लगी नहीं रहा कि कल इस घर से लड़की की विदाई हुई है। निया बोली, पापा जी मम्मी जी को बिखरा हुआ घर पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सब ठीक कर दिया। तभी उधर से सुधा जी आई और बोली, क्या खाक ठीक किया, पूजा के कमरे में सब कुछ फैला हुआ है, फूल चारों तरफ बिखरे हुए, अब कैसे मैं वहाँ पूजा करूँगी। कहना बहुत आसान है, पर बहू से बेटी बनना इतना आसान नहीं है। सुधा जी पूजा के फूलों को हटा रही थी। निया बोली, मम्मी जी मत हटाइए, मेरी माँ कैसी थी, बेटी की विदाई के 24 घंटे बाद तक इन फूलों को ऐसे ही रहने देते हैं ताकि बेटी की यादें और उसकी खुशबू के घर में बरकरार रहे। मैं नहीं चाहती कि दीदी की यादें इतनी जल्दी धुंधली हो जाए। निया की बातें सुनकर सुधा जी की आंखों में आंसू आ गए। कौशल बाबू बोले, देखो इसे अपनी ननद की यादों को ताज़ा रखना है और तुम्हें अपनी बेटी की यादों से बाहर निकलना है। अब बताओ किसको किससे ज़्यादा लगा है। निया आगे बढ़कर सुधा जी के आंसुओं को पोंछी और बोली, मम्मी जी बेटी के जाने के बाद सास के आंसू बहू ही पोंछती हैं और पापा जी बेटी को विदा करके सास बहू को बेटी भी तो बना सकती हैं। सुधा जी को एहसास हुआ कि निया रश्मि और उस घर के लिए कितना सोचती है। कहीं ना कहीं उनकी पुरानी मानसिकता ने बहू को बेटी बनने ही नहीं दिया। सास के मन में बहू के लिए बेपनाह प्रेम रहता है, बस वह राज की तरह उस प्रेम को दबाए रखती है। समय बीता, सुधा जी धीरे धीरे निया पर भरोसा करने लगी। आगे चलकर जब रश्मि घर आई तो अपनी माँ के साथ भाभी का बढ़ता हुआ भरोसा देखकर उसे भी बहुत खुशी हुई। वो सुधा जी से बोली, माँ मुझे आपकी चिंता नहीं है, क्योंकि अब आपके आंसू पोंछने के लिए आपकी बहू ने आपकी बेटी की जगह ले ली है। हर सास अगर अपनी बहू पर भरोसा दिखाए तो कोई बेटी अपनी माँ की चिंता लेकर ससुराल ना जाए। सुधा जी ने अपनी दोनों बाहें फैलाई तो एक तरफ से रश्मि और दूसरी तरफ से निया ने उन्हें गले से लगाया। सुधा जी बोली, सास के आंसुओं को पोंछकर एक बहू ने भरोसा कब जीता और कब वह बहू से बेटी बन गई पता भी नहीं चला। अंत भला तो सब भला, बेटी ने माँ की चिंता भाभी को दे दी और बहू ने सास की चिंता को माँ की चिंता समझकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। दोस्तों, भरोसा एक ऐसा शब्द जिस पर हर रिश्ता टिका होता है। अगर बेटी के जाने के बाद सास के आंसू बहू पोंछती है तो सास उस पर भरोसा क्यों नहीं जता सकती।